नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में किस तरह के हालात हैं, यह हमने आपको दिखाया था। अब भारत के दूसरे पड़ोसी देश में भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम बात कर रहे हैं चीन की। दूसरे देशों को कर्ज देकर उन पर मनमानी करने वाला चीन अब अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। बैंकों के बाहर आपने बंदूक लिए गार्ड को रखवाली करते देखा होगा, लेकिन चीन में ग्रामीण बैंकों के बाहर टैंक खड़े हैं जो बैंकों के उन्हीं के खाता धारकों से रक्षा करने के लिए तैनात किए गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन की सड़कों पर टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। तस्वीरें चीन के हेनान प्रांत की बताई जा रही हैं। लोगों को उनका ही पैसा बैंकों से निकालने से रोका जा रहा है। लोगों के खाते सीज कर दिए गए हैं। अपनी मेहनत की कमाई को बैंकों से निकालने के लिए लोग 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पैसे देने के बजाय उन्हें धमकी दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर टैंक्स को देखकर लोग दहशत में हैं। बैंकिंग संकट से जूझ रहे चीन में बैंकों ने ग्राहकों के खाते सीज कर दिए हैं। विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालात इतने खराब हैं कि सरकार को बैंकों के बाहर टैंक खड़े करने पड़ गए। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ग्राहकों के पैसे निकालने पर जो रोक लगी है, उसके कारण कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए। चीन में यह परेशानी अप्रैल से ही चली आ रही है। पिछले कुछ दिन से चीन के हेनान प्रांत में पुलिस और बैंक ग्राहकों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बैंक लोगों को उनका ही पैसा अपने खातों से निकालने से क्यों रोक रहे हैं? क्यों बैंकों ने अपने ही ग्राहकों का खाता सीज कर उन्हें पैसे पैसे का मोहताज बना दिया है? इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए आप खबर को ध्यान से देखते जाइए। यह लालच और भरोसे से जुड़ी कहानी है। लालच और भरोसा। दरअसल चीन के ग्रामीण बैंकों ने लोगों को बचत खातों पर ज्यादा ब्याज देने का लालच दिया। अमूमन बैंक 4 से 5% ब्याज देते हैं, लेकिन 7 से 8% ब्याज देने का दावा किया गया, जिसके बाद नागरिकों ने अपनी जमा पूंजी इन बैंकों के खातों में जमा कर दी। इसके बाद इन बैंकों ने वो पैसा रियल एस्टेट में निवेश कर दिया, और जिन रियल एस्टेट कंपनियों में पैसा जमा किया गया, उन्होंने बैंकों को पैसा चुकाया नहीं। दरअसल चीन में रियल एस्टेट ठप चल रहा है। ऐसे में चीन की जनता को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। जानकारों की माने तो बिना सरकार की शह के ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी ये कर रहे थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी थे और उसका फायदा उठा रहे थे। शी जिनपिंग के चहेतों को बिना किसी नियम कानून के कर्ज दिया गया। अब वो लोग पैसा नहीं लौटा रहे हैं। शी जिनपिंग के करीबी होने के नाते बैंक इन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। चीन में 4000 ग्रामीण बैंक हैं। ज्यादातर बैंक सरकार की देखरेख में चलते हैं। जिस बजट से 4 लाख लोगों के करीब 46,000 करोड़ रुपए इस वजह से फंस गए। अब लोग अपने पैसों के लिए बैंकों के गेट पर लाइन लगाकर खड़े हैं। बैंक उन्हें सिस्टम अपडेट न होने का बहाना करके टरका रहे हैं। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां लोगों के करीब 12,000 करोड़ रुपए अटक गए हैं। भारतीय रुपयों के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का दावा है कि यह रकम 40,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसी साल अप्रैल में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक खबर में चीन में हुए बैंक घोटालों का पर्दाफाश किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि 40 अरब युआन यानी करीब 6 अरब डॉलर, मतलब करीब 48,000 करोड़ रुपए चीन के बैंकों से गायब हो गए। इसके बाद आई रिपोर्ट्स में बताया गया कि चीन के हेनान और अनहुई प्रांतों में बैंकों से खाताधारकों के पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। इन 4 ग्रामीण बैंकों का संचालन करने वाली कंपनियां चीन के 10 और ग्रामीण बैंकों का संचालन भी करती हैं।
ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे और मामले सामने आ सकते हैं जहां नागरिकों को खातों से पैसे निकालने से रोक दिया जाएगा। पैसा लेकर लोगों को मकान न देने की खबरें आप आए दिन सुनते ही होंगे। चीन में भी ऐसा ही हुआ है। लोगों से पैसा लेकर भी उन्हें घर नहीं दिया गया। ऐसे में चीन के नागरिकों ने भी अपनी होम लोन ईएमआई देना बंद कर दिया। चीन के 31 प्रांत में 24 प्रांतों में 31 में 24 प्रांतों में लोगों ने अपनी ईएमआई रोक दी है। लोगों का कहना है कि जब घर ही नहीं मिला तो ईएमआई क्यों दें। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 91 शहरों के 300 प्रोजेक्ट लोगों के पैसे न चुकाने की वजह से रुके हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1,30,00,000 घर बने ही नहीं है और इनमें करीब 22,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए रियल एस्टेट में अटक गए। अगर ये सच है तो सोचिए जनता की कितनी बड़ी रकम चीन में फंसी हुई है। इस मुसीबत से चीन बाहर कैसे निकलेगा? तो इसका जवाब है बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है सरकार उन कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है जो दिवालिया होने की कगार पर होती हैं। मगर चीन के आगे मुसीबत यह है कि वो बैंकों को बेल आउट करे या डूब रहे रियल्टी सेक्टर को। प्रॉपर्टी सेक्टर को जेंगजू शहर में बेल आउट किया गया, पर कितना पैसा दिया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई। जेंगजू शहर में लोगों ने सबसे ज्यादा होम लोन ईएमआई देना बंद कर दिया, लेकिन कितने लोगों ने बंद किया यह आंकड़ा भी साफ नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अधिकारी इन सभी जानकारियों को छुपा रहे हैं, हर जगह से उन्हें हटा रहे हैं ताकि किसी को पता ही न चल सके कि चीन में क्या चल रहा है। लेकिन चीन के बाकी शहरों का क्या? चीन में 24 प्रॉपर्टी डेवलपर दिवालिया होने की कगार पर है। अगर एक शहर को बेल आउट दिया जा सकता है तो बाकियों को क्यों नहीं? खबर का टॉकिंग पॉइंट यह है कि चीन ने बैंक के बाहर टैंक क्यों उतारे। बैंक के बाहर टैंक, चीन में टैंक उतारना एक भयावह अतीत की याद दिलाता है। 1989 में यानी आज से 33 साल पहले तियाननमेन स्क्वायर पर टैंक उतार दिए गए थे। चीन की सरकार की नीतियों के खिलाफ लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में तियाननमेन स्क्वायर पर लोग इकट्ठा हो गए थे। चीन की सेना ने प्रदर्शन को बलपूर्वक कुचल दिया था। निहत्थे लोगों, मासूम छात्रों पर गोलियां बरसाई गई थी। रिपोर्ट्स का दावा है कि उस वक्त 10,000 लोगों की जान गई थी। चीन से डूबते कारोबार और बेरोजगारी की खबरें भी आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से पहले 3 महीनों में ही 2022 के कैलेंडर साल 2022 के पहले 3 महीनों में ही चीन में 4,60,000 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। 31 लाख बिजनेस घरानों को दिवालिया घोषित किया जा चुका है। 8 करोड़ युवा पहले से ही बेरोजगार हैं। ये दिक्कतें शी जिनपिंग सरकार के लिए चुनौती हैं। चीन को कर्ज का वायरस धीरे धीरे खा रहा है। एक कहावत है कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद उसमें गिरेंगे, यानी अगर दूसरे का बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। कहने का मतलब है कि चीन दूसरे देशों को कर्ज देता रहा है। कर्ज न चुकाने की सूरत में देश की महत्वपूर्ण और सामरिक जगहों पर कब्जा जमा लेता है। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जहां चीन भारत के पड़ोसी देशों के सामरिक जगहों पर कब्जा कर रहा है। लेकिन अब चीन अपने ही देश में खुद के बिछाए जाल में फंसता दिख रहा है। अगर जल्द इसका समाधान नहीं निकाला गया तो चीन में जनता को संभालना, सरकार का स्थिर रहना सब मुश्किल हो जाएगा। अब हम